अच्छा जी, ऐसी कुछ पाकिस्तानी हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा, 8 फरवरी आज 1 साल हो गया जी, और वोट शोट भी आपने दिया होगा। मैं ये नहीं पूछता आपने किस जमात को वोट दिया होगा, लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी, इदारों की कारकर्दगी, पार्लियामेंट में बैठे लोगों की कारकर्दगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अदालती साल ये भी एक पूरा गुजरा ना, आप मुतमईन हैं जी? नहीं, मुतमिन तो इस वक्त मैं तो मुतमिन छोड़ो, बल्कि पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ इस बाईस से हुकूमती जो इदारा है, जो रियासती इदारा, उन पर मुतमिन नहीं है। तो बुनियादी मसला ये है कि आजकल पाकिस्तान को जो निज़ाम चल रहा है, ये तो बिल्कुल इससे कोई भी फ़र्द इस वक्त मुतमिन नहीं। ना उनका कोई अदालती निज़ाम ठीक है, ना कोई पार्लियामेंट का निज़ाम ठीक है, ना कोई सेनेट का निज़ाम ठीक है। आया जो भी उनकी मर्ज़ी के मतलब हुक्म के मुताबिक जो करना चाहते हैं वो काम होता है। लेकिन 22 करोड़ जो आवाम है इस वक्त तो बिल्कुल इंतहाई मुसीबत में पड़े हुए, लेकिन उनकी मजबूरी अभी क्या कर सके बस। अच्छा, यानी अवाम की मर्ज़ी और मंशा का ख्याल नहीं रखा जा रहा? नहीं रखा जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी आपसे पूरे पाकिस्तान वालों को पता है। रोज़ या जगह जगह में मुख्तलिफ शहरों में लोगों की एहतजाज होती जा रही है। देखिए आप इमरान खान की आप मिसाल ले लें, 35 साल का उसको सज़ा भुगत रहा है वो इस वक्त। बाकायदा जज ने ऐलान किया है कि उसको 22 साल की सज़ा का वो हकदार है। लेकिन ये किस कानून के तहत है? इस तरह के तो बहुत सारे केसेस इससे पहले भी, जिस तरह आप नवाज शरीफ की आप मिसाल ले लें, आसिफ अली जरदारी की मिसाल ले लें, इससे और भी बहुत बड़े मतलब सीनियर यहाँ पे मतलब कारकुन बैठे हुए मुख्तलिफ कारकुन पार्टी के, लेकिन उनको इस किस्म की सज़ा नहीं हुई। अगर सज़ा हो भी हुई है तो लेकिन वो 1 महीना 2 महीने के बाद फिर उसको रहा कर दिया जाता है। मौजूदा हुकूमत तो कहती है कि हमने महंगाई की शरह बड़ी कम कर दी है, 4% पे ले आए हैं, और हर चीज़ रोटी, आटा, दाल सब कुछ कम कर दिया है। 1 साल में हमने वादे पूरे किए। नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर ये झूठ बोल रही है। मौजूदा हुकूमत की महंगाई की शरह में जो बात कर, रोज़ बरोज़ लोगों को कितनी मुश्किल से गुजरना पड़ता है। इवन यहाँ तक लोगों को एक वक्त का चोला भी वो नहीं जल सकता है। वजह क्या है? बुनियादी मसला उनके पास कोई ऐसी कोई रोज़गार है, ना कोई बुनियादी ऐसी कोई मतलब उनको कोई मजदूरी मिल जाती है। तो इसलिए इंतहाई मशकून किस्म की हालत गुजर रहे हैं लोग। ठीक, बहुत शुक्रिया। अब बताएं, आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली? क्योंकि हुकूमत कहती है कि हमने स्टॉक एक्सचेंज एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए, महंगाई की शरह हमने कम तरीन कर दी, आम इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिलीफ है। मैंने कहा ज़रा आम इंसान के पास ही चलूँ, ज़रा बताइएगा थोड़ा। जी बिल्कुल, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है, लेकिन उससे किसी आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम आदमी का इससे क्या लेना देना। फ़र्क पड़ता है मंडियों पे, फ़र्क पड़ना चाहिए मार्केटों में, बाज़ारों में, जहाँ पे कारोबार हो। अच्छा, इस साल के अंदर क्या पिछले 1.5 साल भी इनका लगा लें, उस वक्त से अभी तक कारोबार बंद है, स्टिल बंद है। लोगों के ये हालात है कि वो बिजली के बिल देते हैं तो किराया नहीं देना होता, किराया देते हैं तो बिल नहीं देना होता। तो ये सूरत हाल चल रही है। 2-2 महीने के बिल पर चढ़ जाते हैं। पहले तो एक हर महीने जमा करा देते, अब 2-2 महीने भी नहीं जमा करा सकते। एक तो रेट बढ़ गए हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है, और फिर मार्केट में सूरत हाल कारोबार की खाली है, बिल्कुल ज़ीरो हो गया कारोबार, वो तो है नहीं। किसको जिम्मेदार ठहराते हैं जी? वोट तो आपने दिया होगा ना, अब आप क्या समझते हैं कि कौन जिम्मेदार है? अदलिया जिम्मेदार है, पार्लियामान जिम्मेदार है, पब्लिक जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? जो पार्लियामान में गए हैं, जो बैठे हैं अवाम के नुमाइंदे, जो अपने आप को कहते हैं, वो जिम्मेदार है ना। ठीक है, और कौन जिम्मेदार? देखें, इदारों का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। ये जो पार्लियामान किस लिए बना है कि अवाम की उमंगों के मुताबिक वहाँ पे काम किया जाए, वहाँ पे ऐसे लॉ बनाए जाए। अच्छा, जो भी इस 1.5-2-2.5 साल में लॉ बना है, अब मुझे ये बता दें कि एक भी अवाम की फलाह बहबूद के लिए बना है? ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की फलाह बहबूद के लिए बने। वो कह रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम बनी पाकिस्तान की अवाम के लिए ताकि रिलीफ मिल सके उन्हें। कोई रिलीफ नहीं मिला। क्या कौन से केस कम हो गए? वहीं के वहीं, बल्कि और बढ़ गए हैं। 26 की तरमीम से इससे तो अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इससे तो हुक्मरानों को ही फ़ायदा हुआ है कि अपनी मर्ज़ी के बेंच लगा लिए, अपनी मर्ज़ी के फैसले करा लिए। जो अपनी मर्ज़ी का फैसला नहीं आता उसको बेंच ही तब्दील कर देते हैं। 26 तरमीम तो किसके फ़ायदे में आई? हम इतने भी बेवकूफ़, यानी ताकतवरों के फ़ायदे में? ज़ाहिर है ताकतवर के फ़ायदे में आई, अवाम के फ़ायदे में तो कोई नहीं आई। अब अवाम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि ये चीज़ों को समझे ना, समझते हैं सब कुछ, हम देखते भी हैं, समझते भी हैं। 26वीं आईनी तरमीम से मौजूदा अदलिया या जुडिशल सिस्टम जो है अपने आप को आज़ाद कर पाएगा? नहीं जी, ये तो बिल्कुल डिवाइड हो गया आपस में। ठीक है ना, वो अलग बेंच बन गया, वो अलग बेंच है। अब वो दोनों बेंच आपकी आपस में कशमकश चलती है। पहले हमने कभी भी नहीं ज़िंदगी में सुना था कि सुप्रीम कोर्ट के जज आपस में किसी कशमकश में है, लेकिन इस वक्त वो हैं, नज़र आ रहे हैं, पता चलता है, इनके रिमार्क से पता चल जाता है कि क्या। पब्लिक सब जान रही है, पब्लिक को समझ आ रही है। बहरहाल मेरा फ़र्ज़ था कि मैं पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करूँ, 1 साल की कारकर्दगी, ईवान में बैठे लोगों को, बड़ी अदालत आलिया में बैठे हुए जजेस को, उनको बता सकूं। और हाँ, कहीं ना कहीं अगर कोई पॉलिसी साज है तो उसको भी पता चल जाए कि असल बात क्या है। मोहतात सही, लेकिन अवाम ने बात दिल की पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की सियासत से मुताल्लिक और 1 साल की इस हुकूमती कारकर्दगी से मुताल्लिक क्या कहती है,
ये आपने जाना, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े इंसाफ के इदारे सुप्रीम कोर्ट के आगे जहां हम मौजूद हैं, सवाल ये बहुत बड़ा है, क्या ये अपनी बका की जंग लड़ पाएगा? क्योंकि कहा यह जाता है कि पार्लियामान ने इस इदारे को आउटसोर्स कर दिया, लेकिन ये फैसला भी रियासत नहीं, अवाम करेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। वैसे तो हम पब्लिक से बात करनी थी, और आजकल वकील भी सारी बातें हम पब्लिक ही हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उनको, और स्पेशली जुडिशरी एक डेफिनेटली एक आम मरला है पाकिस्तान का, और एक साल में तो इनका किरदार ही बड़ा कमाल रहा है। ज़रा उनसे मुतालिक भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक सलाम, ठीक ठाक। यार सबसे पहले तो पब्लिकली कुछ आंसर बताएं कि भाई एक साल में आपने, इस हुकूमत को हो गया एक साल, आपके ज़िंदगी में पिछले साल की निस्बत कुछ बेहतरी है इस साल में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी है। अगर पब्लिक के लिए देखा जाए तो बेहतरी है। लेबर में देखा जाए, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय में देखा जाए जो एक स्केल से 16 तक है, उनके लिए भी वो उनकी पेंशन्स में इजाफ़ा किया था। लेकिन एक बात ये है कि जो वो अब टीचिंग के लिए मैंने ये सुना है कि वो ख़त्म कर रहे हैं पेंशन्स। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा जो है ना। अपनी जुडिशरी की कारकर्दगी बताएं, एक साल में वो कैसी रही सर, और स्पेशली वो 26वीं आईनी तरमीम भी आ गई, उसके बाद ज़रा मुझे बताएं, आप समझते हैं कि जुडिशरी मज़ीद आज़ाद हुई कि आउटसोर्स हो गई है? आज़ाद हुई है। आज़ाद हुई है। ये जो आईनी अदालतें बना रही हैं, इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ अब बहुत ज़्यादा आज़ाद हुई है। किस तरह आज़ाद हुई, ज़रा बताएं ना, ज़रा मुझे चेक एंड बैलेंस कौन कर रहा है? चेक एंड बैलेंस ज़ाहिर ही बात है, जिसका काम है वही कर रहे हैं, गवर्नमेंट का। मुझसे आपने जहरी करके बात नहीं करनी, मुझसे आपने वकील बनकर लॉजिक के साथ बात करनी है, क्योंकि ये मेरी भी एक्सपर्टीज़ है ना, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कैसे आज़ाद हो गई, ये मुझे बताएं। बात ये है ना सर कि जो 26th अमेंडमेंट आई है ना, जी जी, बेसिकली उसके ज़रिए से ना हमारी जो जुडिशरी है वो डिपेंडेंट हो चुकी है बिल्कुल। ठीक है। उसकी वजूहत 2-3 इस तरह के हैं, आपको लीगल लैंग्वेज में मैं अगर जी, समझाऊँ प्लीज़। तो लीगल लैंग्वेज में उसकी वजूहत ये है कि सबसे पहले उन्होंने जो जुडिशल कमीशन बनाया है ना, हर डिपार्टमेंट का अपना एक काम होना चाहिए, अपना रोल होना चाहिए, और उसको सेपरेट होना चाहिए, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, या चाहे वो हमारी जुडिशरी हो। अब जुडिशरी में अगर आप कुछ लोग इस तरह से लाएंगे जो पॉलिटिक्स में शामिल हो, मिसाल के तौर पे जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो अभी बनाई गई है, ठीक है, उसमें अभी उन्होंने कुछ लोग ऑलरेडी, कुछ लोग नहीं, अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है, उन्होंने शामिल कर दिए पॉलिटिक्स के। क्या देते हैं कि आज़ाद हो गई है? तो उससे उसके ज़रिए से तो फिर जो है हमारी जुडिशरी किन के ऊपर डिपेंड हो गई है? पॉलिटिशियंस के ऊपर। ठीक है। और मिसाल इसका तो डायरेक्टली यही मतलब हुआ कि जिसकी हुकूमत आएगी, ठीक है, वो अपनी मर्जी के जजेस अपॉइंट करेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों या चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के। जजेस भी इंसाफ करने की बजाय उस तरफ देखेंगे कि जनाब हमारी प्रमोशन हो जाए, तो अगर हम उस लॉबी की तरफ जाएं, ऐसा ही है ना? सबसे मेजोरिटी में जो वकला थे पाकिस्तान के, जिसमें हम भी शामिल हैं, नईम अली गुज्जर साहब शामिल हैं इस्लामाबाद में, ठीक है, तो बड़े जो वकला हैं इस्लामाबाद के वो इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ थे, 26th अमेंडमेंट के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे। तो हम तो क्यों नहीं आए? अब हमने देखा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बारी तो बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की वकला की हमने मूवमेंट देखी, इस बारी क्या हो गया? आप लोग तो बिल्कुल ठंडे होकर बैठ गए। बस क्या डर लगता है थोड़ा मारपीट से? इस बारी सर्दियाँ हैं, जोर की लगती है? हम आइन के साथ खड़े होते हैं हमेशा, ठीक है, हम कानून के साथ बात आइन किधर करते हैं। खड़ा है? तो हम अभी भी हमने आइन के साथ ही खड़े हुए हैं, लेकिन अब कुछ मामलात ऐसे हो चुके हैं कि सिर्फ हमारा नहीं, आपका मीडिया का भी जो शोबा है, ठीक है, मैं आया हूं उसमें आपसे सवाल कर रहा हूं, लाहौर से चल के आप आया हूं। मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन साफ बात है जो मीडिया का मेजोरिटी लेवल है ना, ठीक है, वो भी अब उस तरह बात कर रहा है जिस तरह उसको नहीं करनी चाहिए, वो भी नज़र आ रहा है। मुझे बताएं, मुझे क्या बात करनी है, मैं आपके सामने कर देता हूँ। नहीं, वो आप कर सकते हैं ना, हम नहीं कर सकते उस तरह क्यों नहीं कर सकते? आप हमसे कानून का सवाल सर, हम करेंगे, आपके पीछे चलने वाले लोग हैं सर, आप हमसे कानून का सवाल करेंगे, हम आपको कानून का जवाब। आप सुप्रीम कोर्ट से, आज की सुप्रीम कोर्ट से, उसकी आईनी बेंचेस से, उसके दिए गए इंसाफ से, और जो मौजूदा हालात में आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में फिर जजेस ही एक दूसरे को आज़ाद करते हुए नज़र आ रहे हैं या कैद करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप मुतमईन हैं? फ़िलहाल जो अभी प्रोसेस चल रहा है ना, फ़िलहाल तो बिल्कुल बिगनिंग है, क्योंकि न्यू अभी रिसेंटली जो है वो चीफ जस्टिस गुजरे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनसे तो हम बिल्कुल मुतमईन नहीं थे। उन्होंने तो बिल्कुल जुडिशरी को जो है ना वो बिल्कुल जस्टिस इंसाफ उठवा दिया लोगों का। ठीक है। लेकिन अभी जो याया अफरीदी साहब आए हैं, ठीक है, अभी वो बिल्कुल बिगनिंग में है, अभी उनका देखेंगे प्रोसेस। आए तो वो भी अपनी टर्न पे नहीं है यार, लेकिन अब अब बोल दो यार, क्या चले- हो गया? नहीं, घर जाके बोलोगे? अभी नहीं, बोल दो। नहीं, वो अभी हम देखेंगे कि वो करते क्या हैं। शुरू आना किसको चाहिए था? आना जिसको भी चाहिए था, अभी तो वो आ चुके हैं ना, अभी हम उनको तस्लीम करते हैं, अभी वो आ गए हैं, फिर तस्लीम करते हैं। थैंक यू वेरी मच यार, बहुत शुक्रिया।